Hello friends, welcome back to my channel. Today we're going to continue the chapter inheritance and variation. हम लोग पार्ट 3 में पहुंच गए हैं और आज के सेशन में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म जो जेनेटिक्स में यूज किया जाता है. यू नो हर फील्ड में कुछ स्पेशल टर्म्स वी कैन सी न्यू वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं विच आर यूनिक टू दैट फील्ड. तो हमें उन सब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है. तो सम ऑफ द टर्म्स को आज हम लोग यू कैन सी स्टडी करेंगे, जैसे कैरेक्टर, ट्राइड, फैक्टर, जीन, अलील्स, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. इन सब टर्म्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे और लास्ट में यू कैन सी इन सारे टर्म्स का इंटर रिलेशनशिप यू कैन सी हम लोग देखने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं. और ये सब हम लोग विद एग्जांपल लेंगे ऑफ द पी प्लांट. सम ह्यूमन कैरेक्टर को भी लेंगे हम लोग, ओके, अंडरस्टैंड करने के लिए. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए कैरेक्टर. ओके, तो कैरेक्टर मतलब कोई भी स्पेशल फीचर या एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो कोई भी स्पेसिफिक फीचर या एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसको स्टडी किया जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, जिसे कंपैरिजन किया जा सकता है. ओके, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल है, उसको कैरेक्टर कहते हैं. स्पेसिफिक फीचर अमंग द पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, जिससे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स के बीच का रिलेशनशिप हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ओके, जैसे height is one of the most important you can say feature of the living organism. It is measurable or comparable. So every feature is used to measure or compare the various aspects of the parent body or offspring body, उनके बीच के कंपैरिजन को. सो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कलर ऑफ द फ्लावर. ये पी प्लांट के ले रहे हैं. ओके, तो कलर ऑफ द फ्लावर, टू टाइप्स ऑफ कलर फ्लावर्स होते हैं आपके पास, वायलेट कलर के और वाइट कलर के इन केस ऑफ पी प्लांट. एंड शेप ऑफ द सीड इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर. ओके, देन हाइट ऑफ द स्टेम, जो मेन स्टेम है उसका हाइट जो है, तो हाइट यहाँ पे कलर हो गया, शेप हो गया और हाइट हो गया. इट इज द स्पेसिफिक फीचर जो मेजरेबल भी है या उसको कंपेयर भी किया जा सकता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ नंबर हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है. ओके, नाउ अब ह्यूमन की बात करेंगे, जैसे स्किन कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टर, नोज शेप इज वन ऑफ द कैरेक्टर, बॉडी हाइट इज वन ऑफ द कैरेक्टर. ओके, तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं. चलिए, भी ट्राइड किसको कहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ह्यूमन का ही लेंगे. तो ट्राइड को बोल सकते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएशन, क्योंकि हर कैरेक्टर में ऑप्शंस होते हैं, यू कैन सी वेरिएशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, सो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, तो एवरी कैरेक्टर जो है उसके जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी टाइप्स है, सब टाइप्स है, जिनको इनहेरिट किया जाता है बाय द यू कैन सी ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट, उसको ट्रायड कहते हैं. यानी कि इट इज अ स्पेसिफिक यू कैन सी कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है. ओके, so it is an inheritable feature among the parents and offsprings. यानी कि पेरेंट से जो स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ट्रायड कहते हैं. तो इट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर. ओके, सो या बोल सकते हैं इट इज अ टू और मोर वेरिएंट ऑफ द गिवन कैरेक्टर. यानी कि आप कैरेक्टर ले दीजिए. ओके, जैसे यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, स्किन कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टर, नोज शेप इज वन ऑफ द कैरेक्टर, बॉडी हाइट इज वन ऑफ द कैरेक्टर, और उसमें जितने भी वेरिएंट्स है, जितने भी ऑप्शंस है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइड्स. जैसे स्किन कलर की बात करेंगे तो यू कैन सी यू गॉट द डार्क शेड, यू गॉट द लाइट शेड. तो उसमें बहुत सारे 16 एक्चुअली वेरिएंट्स है ह्यूमन के स्किन कलर में. ओके, द नोज शेप देखेंगे, यहाँ पे दो दिख रहा है आपको, कर्ली कर्वी, यू कैन सी नोज इज स्लाइटली कर्व्ड और इट कैन स्ट्रेट है. या बॉडी हाइट देखेंगे तो यू कैन सी इट कैन बी टॉल, इट कैन बी शॉर्ट हाइट. ओके, तो हर कैरेक्टर में जितने भी सब टाइप्स है या उसके जितने भी वेरिएशंस है उसको हम लोग ट्राइड्स कहते हैं, क्योंकि ये ट्राइड्स जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है. अगर हम लोग पी प्लांट की बात करेंगे तो कलर फ्लावर में आपको मालूम है दो ऑप्शंस है, वॉयलेट कलर के फ्लावर होंगे या व्हाइट कलर का फ्लावर होंगे. यानी कि एक पर्टिकुलर पी प्लांट विल प्रोड्यूस आइदर वॉयलेट कलर फ्लावर या व्हाइट कलर फ्लावर. तो दे आर टू ट्राइड्स. ओके, तो कलर ऑफ फ्लावर हैज टू ट्राइड्स, violet triad and you can say white triad. Then shape of the seed में भी दो you can see option है, round shape और wrinkles you can see shape. तो these are the two triads of the character shape of the seed. And height of the stem में या तो tall height नहीं तो आपका dwarf height. ओके, तो किसी भी आपका कैरेक्टर में कम से कम जनरली देखा जाता है कि दो ऑप्शंस होते हैं या दो वेरिएंट कम से कम होता है. ओके,
चलिए अभी जैसे ह्यूमन के अगर आप आई कलर में देखेंगे तो आई कलर में बहुत सारे वेरिएंट्स है। ओके, 2 से ज़्यादा वेरिएंट है। स्किन का मैंने बताया 16 वेरिएंट्स है। ओके, जब आप स्किन टोन देखते हैं तो उसमें आपको 16 शेड्स मिलेंगे ह्यूमन के एक स्किन कलर में। तो दे आर ईच वन स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है उसको ट्राइड कहते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज अ फैक्टर। तो इज अ मेंडेलियन यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो मेंडल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि द कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड ऑफस्प्रिंग। तो व्हाट एक्चुअली इज ट्रांसमिटेड, तो उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को, उस एस्पेक्ट को मेंडल ने सबसे पहले नाम दिया फैक्टर नाम दिया, जिसको आज हम लोग जीन कहते हैं। तो इज अ टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय मेंडल। So according to Mendel, factor is a particle. So Mendel was not able to identify what is that factor, whether it's a physical aspect, chemical aspect. तो उसने टर्म यूज कर दिया फैक्टर, जो एक प्रकार पार्टिकल है जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन कैरेक्टर। और मेंडेलियन टर्म जो है, ओके, इट इज अ मेंडेलियन टर्म फॉर जीन। तो आज हम लोग जो टर्म यूज करते हैं जीन, इसी जीन को मेंडल ने फैक्टर इकेंसी से रिप्रेजेंट किया था। ही वाज नॉट नोइंग कि उसने एक्चुअली जीन के बारे में explain किया। And every character is controlled by a specific factor according to the Mendel. Factor is passed from one generation to generation, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होता है। और फैक्टर ही डिटरमाइन करता है एवरी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है, फिजिकल, मेंटल, यू कैन से बिहेवियर कैरेक्टर, वो सब यही फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। ओके, सो दैट्स इट। हाइट हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ये सब अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू मेंडल you can see every character is controlled by a different factor, a specific factor. And what is gene? So gene is nothing but the modern term for the factor. So it's the basic unit of heredity and variation. So ultimately we have come to know because of research कि वो जो factor मेंडल ने जो term use किया था factor, वो एक्चुअली आज उसको जीन कहते हैं। अभी जीन वर्ड के बारे में लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जाने वाले हैं। ओके, तो इज अ टर्म यूज्ड बाय जोहानसन। तो जीन वर्ड आया कैसे, तो जीन देखिए वर्ड एकदम सिंपल है, जेनरेट। तो उसी की वजह से, क्योंकि जीन की वजह से कैरेक्टर डेवलप होता है, इसके लिए नाम यू कैन सी जीन रखा गया। ओके, तो इट इज अ पर्टिकुलर पार्ट। तो एक्चुअल यू कैन सी जीन क्या है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस। ओके, जो पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का, एज वी नो, या क्रोमोसोम का, which is responsible for inheritance and expression of a character। तो यानी कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना और उसका ट्रांसमिशन के लिए जो सबसे छोटा पार्ट होता है डीएनए का, उसको कहते हैं जीन। एंड दिस इज द मॉडर्न टर्म फॉर फैक्टर। यानी कि फैक्टर इज द ओल्ड टर्म ऑफ जीन and gene is the modern term of what factor. So this is the relationship between gene and factor. तो gene जो है ultimately we know it codes for a particular protein जो डिसाइड करता है ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। और कैरेक्टर जो है डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है मेंडेलियन फैक्टर ही जीन है और यही जीन जो है कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। इसका मतलब है हाइट, शेप, कलर एक्सेट्रा आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स। तो मेंडल ने जिस टर्म को फैक्टर कहा था, वही टर्म एक्चुअली मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जीन कहलाता है। यानी कि फैक्टर एंड जीन आर नथिंग बट द सेम एस्पेक्ट। तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये जीन कहाँ पे, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम के अलग अलग सेगमेंट्स है। तो सेगमेंट्स को एक सिंगल सेगमेंट, दिस इज द सिंगल डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम एज वी नो इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप डीएनए वाले पार्ट को सेपरेट करोगे तो उसके भी सेगमेंट्स है। दिस इज वन सेगमेंट, दिस इज सेकंड सेगमेंट। ओके, तो ये है जीन 1, दिस इज जीन 2 एंड दिस जीन 2 जो है उस से एक्चुअली प्रोटीन इनकोड हुआ है। यानी कि एवरी जीन कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन। ओके, तो जीन विल बी, जीन 1 जो है, जीन 1 से प्रोटीन 1 क्रिएट होगा, जीन 2 से प्रोटीन 2 क्रिएट होगा एंड दिस प्रोटीन 2 is responsible for a particular character because every protein is either a structural protein or it is a functional protein और वही structure और function एक particular character को decide करता है। So ultimately gene therefore is called the basic unit of heredity and what variation which is present on the chromosome. Okay, तो ये हो गया scientific definition of the gene। फिर अलील्स किसको कहते हैं? अभी जैसे हमने देखा कि हर कैरेक्टर के ऑप्शंस हो सकते हैं, वेरिएंट्स हो सकते हैं, तो जीन के भी नेचुरली वेरिएंट होते हैं या ऑप्शंस होते हैं। ओके, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर के दो एस्पेक्ट है तो अल्टीमेटली जीन जो जीन उस
कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसके भी 2 एस्पेक्ट होने चाहिए। तो अगर कैरेक्टर के 3 एस्पेक्ट हैं तो जो जीन उस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसके भी 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। ओके, तो इसी टर्म को एक ऐसी नाम दिया गया अलील। तो दे आर 2 और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन। तो एक जीन के जितने अल्टरनेट रूप है या फॉर्म्स है या टाइप्स बोल सकते हैं तो उसको अलील्स कहते हैं। तो ये टर्म सबसे पहले बेटसन एंड सॉडर्स ने एक ऐसे यूज किया था। तो इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, जो ओरिजिनल वर्ड है वो है एलिलोमॉर्फ। तो एलिलोमॉर्फ, मॉर्फ मतलब कैन से स्ट्रक्चर। ओके, अलील मतलब पोजीशन, सेम यू कैन से ग्रुप और सेम कैटेगरी के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलील्स कहते हैं, अलील्स। ओके, तो मींस बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप और पेयर, यानी कि अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक सिमिलर टाइप के एक ऐसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको अलील्स कहते हैं। ओके, चलो, इसका मतलब है एवरी जीन, कोई भी आप जीन लोगे तो वो एक 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स में या वेरिएंट्स में अवेलेबल है नेचर में। तो कम से कम 2 तो होगा, और कुछ जीन्स में नेचुरली 2 से ज्यादा अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। मेंडल ने जब सबसे पहले स्टडी किया पी प्लांट को तो उसके हिसाब से हर जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो टू मोर, अभी डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा कि 2 और मोर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन या फैक्टर। मेंडल के हिसाब से फैक्टर, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से जीन, विच ऑक्यूपाई द सेम आइडेंटिकल लोकाई। लोकाई मतलब द पोजीशन, क्योंकि हर जीन का एक फिक्स लोकेशन होता है क्रोमोसोम में। ओके, तो एलील, एक जीन के जितने भी एलील्स हैं उनका पोजीशन सेम रहता है ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि इन पी प्लांट के हिसाब से देखा है कि जीन ऑफ हाइट, यानी कि वो जीन जो हाइट को कंट्रोल करता है उसके 2 अलील है। तो पहला अलील जो टालनेस को कंट्रोल करता है, दूसरा ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है। अभी आगे कैसे के अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इनको सिंबलाइज कैसे किया जाता है। ओके, और कौन से दूसरे टर्म्स यूज किया जाता है। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग। द जीन ऑफ कलर अगर देखा जाए पी प्लांट का, तो देयर इज 2 यू कैन सी कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। तो एक अलील जो है येलो कलर को कंट्रोल करेगा, दूसरा ग्रीन कलर को कंट्रोल करेगा, यानी कि एक कैरेक्टर में। तो यानी कि हाइट इज ए कैरेक्टर और ये टॉलनेस ड्वार्फनेस उसका ट्राइट है। कलर इज ए कैरेक्टर, येलो एंड ग्रीन इज द ट्राइट। तो एवरी ट्राइट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक एकेंसी जीन, जो उस जीन का अलील कहलाया जाता है। चलिए, तो सिंपली मीन्स अलील्स मतलब 2 और मोर वर्जन्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन के अगर एक से ज्यादा वर्जन्स है तो उसको अलील्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। दिस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम की एक जोड़ी होती है, यानी कि अगर आपके सेल में से मैं एक क्रोमोसोम को सेपरेट करूं तो सेम ऐसा एको क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम मदर से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जितने टाइप के जीन्स होते हैं उनका लोकेशन ओके दूसरे क्रोमोसोम में एग्जैक्ट सेम पोजीशन में होता है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज द पेयर ऑफ यू कैन सी होमोलोगस क्रोमोसोम। सपोज ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, और एक पोजीशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक जीन है। तो देयर आर यू कैन सी जीन। तो ये दोनों जीन जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये दोनों जीन का कलर अलग दिखा है, मतलब ये दोनों यू कैन सी थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, यानी कि दोनों एक दूसरे के अलील्स है। ओके, तो दिस represents the allele pair suppose for the shape gene, यानी कि सपोज ये दोनों जो है ये शेप को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन दोनों का कलर कोड अलग है। इसका मतलब है ये एक शेप डिटरमाइन करेगा, ये दूसरा टाइप का शेप डिटरमाइन करेगा। अभी हम देखते हैं, और उनका पोजीशन सेम है। तो क्रोमोसोम में, दोनों क्रोमोसोम में वो एक ही पोजीशन पे रहेंगे। ओके, यानी कि सपोज तो रेड कलर का जो जीन है वो राउंड शेप को कंट्रोल कर रहा है, सो इट इज अलील ऑफ राउंड शेप ऑफ द जीन। ओके, और आपका जो ब्लू वाला जीन है वो है अलील फॉर रिंकल्ड शेप ऑफ द यू कैन से सीड। ओके, तो यानी कि एक ही जीन के जितने टाइप्स होते हैं ओके वो एक ही पोजीशन में रहते हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में। ओके, सो सेम जीन लोकाई कहते हैं उसको। ओके, नाउ अब देखते हैं यू कैन सी मेंडल ने अल्टीमेटली सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना उन्होंने डिटेक्ट किया था, उन्होंने डिटेक्ट किया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2 कैरेक्टर्स हैं या 2 एक ऐसी अलील्स है तो उसमें एक हमेशा स्ट्रांग रहेगा, दूसरा वीक रहेगा। तो जो स्ट्रांग है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो वीक है उसको रिसेसिव कहते हैं। तो आउट ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक जीन के अगर 2 फॉर्म्स है मतलब उसके 2 अलील्स है, तो वन विल बी स्ट्रॉन्गर एंड अदर विल बी व्हाट, वीक। ओके, सो तो डोमिनेंट किसको कहते हैं? द स्ट्रॉन्गर अलील ऑफ ए गिवन अलील उसको डोमिनेंट कहते हैं, और वीकर अलील ऑफ ए गिवन अलील पेयर उसको रिसेसिव कहते हैं। यानी कि आउट ऑफ द 2 गिवन अलील्स जो स्ट्रॉन्ग है डोमिनेंट है, जो वीक है वो रिसेसिव है। स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना मतलब क्या? तो ये डिपेंड करता है कि एक ऐसी दोनों
के कॉम्बिनेशन में कौन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक इंडिविजुअल को अगर एक स्ट्रॉन्ग अलील मिला, फादर से स्ट्रॉन्ग अलील मिला और मदर से वीक अलील मिला, तो दोनों में से एक कैंसी कौन सा अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग है और जो नहीं करेगा वो वीक है। तो डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डोमिनेंट अलील वो होता है जो अल्टरनेट अलील यानी कि समझो रिसेसिव अलील है, वीक अलील के प्रेजेंस में भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि सपोज फादर जो है वो आपके घर में स्ट्रॉन्ग है और मम्मी थोड़े से वीक है, तो घर में पापा का ही चलते हैं। यानी कि पापा मम्मी अगर साथ में है तो पापा का ही चलेगा क्योंकि पापा स्ट्रॉन्ग है। और बहुत ज़्यादा घर के घरों में उल्टा होता है कि मम्मी स्ट्रॉन्ग रहती है तो फादर के प्रेजेंस में मम्मी जो है उनका ही चलता है। ओके, तो इसका मतलब मम्मी आपकी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, जब मम्मी नहीं है तो पापा के चलेगी, जब पापा नहीं है तो मम्मी के चलेगी। लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो अल्टीमेट कुछ डिसीजन होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो पर्सन ज़्यादा स्ट्रांग है घर में तो उसकी चलती है, तो वो डोमिनेंट अलील हो गया। यानी कि फादर अगर डोमिनेंट है तो फादर के सामने मम्मी की नहीं चलेगी, और मम्मी अगर डोमिनेंट है तो मम्मी के सामने फादर की नहीं चलेगी। ओके, तो इस तरह ओके अगर मम्मी की चल रही है ओके तो मम्मी का डिसीजन होता है तो वो हो गया डोमिनेंट, और फादर का डिसीजन नहीं होगा तो वो हो गया है रिसेसिव। तो इस तरह हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। Now, recessive का मतलब हो जाता है कि allele that cannot express its trait in presence of the dominant allele। यानी कि recessive allele जो है वो अकेले अपना you can say मतलब in presence of the dominant allele अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, तो डोमिनेंट allele जो है वो डोमिनेंट ट्राइड कंट्रोल करता है, रिसेसिव allele कंट्रोल्स द रिसेसिव ट्राइड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस allele डोमिनेंट अलील जो है वो F1 हाइब्रिड है। अभी F1 हाइब्रिड क्या है इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो हाइब्रिड वो होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग अलील होते हैं, उसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल के पास अगर कंट्रास्टिंग या टू अपोजिट अलील्स आ गए हैं तो हाइब्रिड है। तो उस दो अलील्स में से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो डोमिनेंट अलील अपना इफेक्ट हाइब्रिड में प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिसेसिव अलील हाइब्रिड में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो दैट इज इंटरेस्टिंग, और यही मेंडल ने ऑब्जर्व किया था। ओके, इसके बारे में वी हैव टू लर्न अबाउट द क्रॉसेस जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील को फिर मेंडल ने रिप्रेजेंट करने के लिए नेचुरली एक सिस्टम बनाया। तो डोमिनेंट अलील जो है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसेसिव अलील को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो डोमिनेंट अलील जो है वो डबल डोज में मतलब होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन रिसेसिव अलील तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब दूसरा वीक अलील रहेगा। यानी कि दो रिसेसिव अलील अगर किसी इंडिविजुअल को मिल गए तभी जाके वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये रिसेसिव अलील एक और रिसेसिव अलील के साथ ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन डोमिनेंट अलील या तो अकेला है या किसी एक और डोमिनेंट अलील होगा तो भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये टर्म होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस हम लोग अभी फिर से देखने वाले हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हाइट जीन इन पी। तो हाइट जीन जो है यानी कि वो जीन जो पी में हाइट को कंट्रोल करता है, तो उसमें जो टॉलनेस का एलील है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फनेस का जो एलील है वो रिसेसिव है। ओके, दिस वाज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ के क्रॉस। तो क्रॉस के जो रिजल्ट्स मेंडल को मिले उसके हिसाब से ही आइडेंटिफाइड दैट टॉलनेस आउट ऑफ द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, वन कैरेक्टर इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड कैरेक्टर इज व्हाट वीक। इसका मतलब है उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले एलील्स आर स्ट्रॉन्ग और वीक रेस्पेक्टिवली। जैसे अभी फिर सिंबल कैसे दिया, जैसे टॉलनेस स्ट्रॉन्ग है तो उसको सिंबल दे दिया आपका कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस वीक है इसके लिए सिंबल दे दिया स्मॉल टी। अगर ड्वार्फनेस स्ट्रॉन्ग होता तो फिर उसको सिंबल मिलता कैपिटल टी, और टॉलनेस वीक होता तो उसको सिंबल मिल जाता स्मॉल डी। ओके, इसका मतलब सिंबल डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू मेंडल बिकॉज मॉर्गन एक और साइंटिस्ट उन्होंने भी अपना एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया था जिसको बाद में हम लोग देखने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिसेसिव अलील पे एक ऐसे उन्होंने किया था। ओके, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। जो बेसिक एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वो मेंडल के हिसाब से किया जाता है, जो एकदम सिंपल है कि जो डोमिनेंट अलील है या डोमिनेंट कैरेक्टर है ओके उसका कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है, और जो रिसेसिव अलील है उसको कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर में करना है। चलिए, अब दिस इज व्हाट द 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने एक ऐसे स्टडी किए थे। ओके,
तो उसके डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर दिए हुए हैं along with the corresponding सिंबल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। ओके, तो स्टेम हाइट है टॉल डोमिनेंट है और आपका ड्वार्फ वैकेंसी रिसेसिव है। फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेंट है कैपिटल वी और रिसेसिव वाइट है, इसकी वजह से स्मॉल वी। एंड पॉट कलर देखेंगे तो इन्फ्लेटेड मतलब फुगा हुआ भरा हुआ, तो उसके लिए कैपिटल आई है और रिसेसिव है कंस्ट्रक्टेड, इसके लिए स्मॉल आई। तो इस तरह वैकेंसी सारे 7 के 7 कैरेक्टर में जो मेंडल ने आइडेंटिफाई किया, जो डोमिनेंट को एक्चुअली कैपिटल सिंबल यूज किया है, रिसेसिव को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर यूज किया है। ओके, चलिए तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कैट की बात करेंगे। ओके, तो कोट कलरिंग कैट, तो ये हम लोग लास्ट में भी एक्सप्लेन करने वाले इस बात को। ओके, तो एक इंडिविजुअल को एक जो अलील है फादर से मिलता है, एक अलील मदर से मिलता है। तो यहाँ पे ब्राउन कलर जो है इट इज डोमिनेंट एंड ग्रे कलर इज रिसेसिव। इसके लिए ब्राउन के लिए कैपिटल बी सिंबल यूज किया गया और ग्रे के लिए स्मॉल बी यूज किया गया कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से और जो कैरेक्टर रिसेसिव होता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से। ओके, तो अगर एक कैट को अलील्स मिलेगा, ओके, तो नेचुरली तो एक अलील फादर से मिलेगा, एक अलील मदर से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एक कैट को दोनों पेरेंट्स से कैपिटल बी अलील मिला है, यानी कि दोनों यू कैन सी जीन जो मिले हैं वो ब्राउन जीन है, तो नेचुरली उसका स्किन कलर क्या है, ब्राउन होगा। लेकिन अगर किसी कैट को फादर से भी स्मॉल भी मिला है, मदर से भी स्मॉल मिला है, नेचुरली दोनों जो जीन्स मिले हैं वो ग्रे जीन्स मिले हैं, नेचुरली उसका स्किन का या हाइड का कलर या कोट कलर ग्रे रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, तो दिस कैट इज वेरी स्पेशल। तो दिस कैट देखिए उसको एक पेरेंट से कैपिटल बी मिला है मतलब ब्राउन जीन मिला है और दूसरे से ग्रे जीन मिला है, स्मॉल बी मिला है, तब भी उसका कलर क्या है, ब्राउन है। इसका मतलब है इस कॉम्बिनेशन में कैपिटल बी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन स्मॉल बी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यानी कि इफ ए इंडिविजुअल गेट्स ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो जिस कैरेक्टर का अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या अपना इफेक्ट शो कर रहा है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा वाला रिसेसिव होगा। यानी कि बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल बी दैट इज ब्राउन अलील या ब्राउन जीन जो है वो डोमिनेंट है एंड ग्रे जीन इज व्हाट, रिसेसिव। तो डोमिनेंट अलील जो है वो एक्सप्रेस होता है इवन इफ इट इज पेयर्ड विद द रिसेसिव अलील। तो यहाँ पे ये तो ब्राउन जीन जो है वो ग्रे जीन के प्रेजेंस में भी अपना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्रे जीन को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने दे रहा है। इसके लिए ब्राउन जीन इज डोमिनेंट एंड ग्रे जीन इज व्हाट, रिसेसिव। और रिसेसिव अलील तभी एक से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जब उसका दूसरा पार्टनर भी रिसेसिव यानी कि स्मॉल बी। तो इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है। अगर दोनों जीन एक जैसे हैं, दोनों अलील एक जैसे हैं, तो उसको कहते हैं होमोजाइगस। तो दिस इज होमोजाइगस, यू कैन सी व्हाट, ब्राउन। दिस इज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस इसके लिए क्योंकि एक जीन डोमिनेंट है दूसरा जीन रिसीव। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, होमो मतलब सेम होता है। और ये थर्ड केस जो है इट इज ऑल्सो होमोजाइगस। लेकिन फर्क ये है कि पहला वाला है होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा वाला है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और तीसरा है होमोजाइगस रिसेसिव। अब ये वर्ड क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस में डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, दूसरे केस में भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है और तीसरे केस में रिसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा है। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन, तो यही डिसाइड करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फाइनल कैरेक्टर, यानी कि एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर डिपेंड करता है कि उसको अपने मदर एंड फादर से कौन से जीन्स मिले या कौन से अलील्स मिले। ओके, चलिए नेक्स्ट इज फिनोटाइप। तो अभी तक हमने जो भी देखा कि जो भी एक इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर शो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फिनोटाइप कहते हैं। इट इज सिंपली द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि पर्टिकुलर कैरेक्टर आप चेक कर रहे हो तो वो कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में कैसा दिख रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। ओके, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए गिवन ट्राइट इज कॉल्ड फिनोटाइप फॉर दैट ट्राइट। मैंने हाइट चेक कर रहा हूँ और मुझे सामने वाला बंदा एक टॉल दिख रहा है, यानी कि उसका फिनोटाइप टॉल है। ओके, एक मीडियम दिख रहा है तो उसका फिनोटाइप मीडियम है, एक शॉर्ट दिख रहा है उसका फिनोटाइप शॉर्ट है। तो इट इज ऑब्जर्व फीचर एंड इट इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। यानी कि फिनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो मैंने अभी बताया कि पेरेंट से, दोनों पेरेंट से कौन से जीन्स मिले हैं। दोनों जीन अगर सेम है तो इफेक्ट सेम होगा, दोनों जीन अगर डिफरेंट है तो उनमें जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एग्जांपल है जैसे पी में फॉर द शेप ऑफ द सीड देयर आर टू यू कैन सी व्हाट फिनोटाइप्स, राउंड एंड आपका रिंकल्ड। एंड ये दोनों यू कैन सी जो आपके
ऑप्शन है फिनोटाइप है वो डिटरमाइन करता है दो आपके अलील्स पे। जैसे कैपिटल आर अगर मिला तो उसे राउंड शेप आएगा, और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जीन आ गया तो भी राउंड शेप आएगा। उसका कारण क्यों है? क्योंकि राउंड जो आपका एलील है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द स्मॉल आर जीन, क्योंकि स्मॉल आर जीन रिप्रेजेंट द रिंकल्ड यू कैन सी एलील। और रिंकल्ड अगर एक सीड है इसका मतलब है उसके पास दोनों जीन्स जो है वो स्मॉल आर है, यानी कि दोनों जीन्स जो है वो रिसेसिव है, तभी रिंकल्ड सीड डेवलप होगा। ओके, यानी कि राउंड सीड डबल डोज में और सिंगल डोज में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिंकल सीड खाली डबल डोज में ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इसका मतलब है रिसेसिव जो अलील है वो डबल डोज में ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो डोमिनेंट जीन है या डोमिनेंट अलील है वो डबल डोज और सिंगल डोज में भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, एक पी में हाइट ऑफ द स्टेम, तो हाइट ऑफ स्टेम के दो ट्राइट्स आपको मालूम है, टॉल ट्राइट एंड डॉट ट्राइट। ओके, और टॉलनेस और डॉफनेस से डिपेंड करता है दो अलील्स पे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उसके हिसाब से टॉलनेस इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ड्वार्फनेस इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल टी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर एक पी प्लांट टॉल है मतलब उसको जो जीन कॉम्बिनेशन मिला है या तो डबल डोज में मिला है कैपिटल टी या सिंगल डोज में मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर वो ड्वार्फ है तो 100% दैट प्लांट मस्ट हैव रिसीव्ड बोथ द जीन्स रिसेसिव, यानी कि फादर से भी स्मॉल टी आया होगा और मदर से भी स्मॉल टी आया होगा। तो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज जीनोटाइप। तो फिनोटाइप अभी हमने देखा कि वो डिपेंड करता है कि कौन से जीन कॉम्बिनेशन एक इंडिविजुअल्स को मिला है। ओके, तो जीन कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर, उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप से हम लोग एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीनोटाइप इज द वे बाय विच वी रिप्रेजेंट द जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन्स विच आर रिसीव्ड फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं तो उसको कहते हैं जीनोटाइप। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू ए particular trait. So it is representation of the genetic constitution of an individual with respect to given character या characters। यानी कि आप एक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके लिए वी हैव टू यूज द सिंबल्स व्हिच वर असाइन्ड बाय द मेंडल। ओके, तो डोमिनेंट के लिए आपका कैपिटल और रिसेसिव के लिए आपका स्मॉल। सो जैसे एक कैरेक्टर फिर से वही लेते हैं, एक हाइट, खाली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास देखिए टॉल इंडिविजुअल जो है ओके वो या तो कैपिटल टी हो सकता है, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। लेकिन अगर वो ड्वार्फ इंडिविजुअल है तो इट विल बी 100% स्मॉल टी मतलब होमोजाइगस कंडीशन। ओके, तो पी के टॉल प्लांट्स कैन हैव द जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ विल ऑलवेज हैव स्मॉल टी। तो ये था आपका एक कैरेक्टर अगर हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, तो अगर मैंने एक से ज्यादा कैरेक्टर कंसीडर किया तो उसका एग्जांपल है कलर और शेप ऑफ द सीड, यानी कि कलर के साथ साथ शेप ऑफ द सीड दोनों कैरेक्टर को कंसीडर किया है, तो उसके हिसाब से मुझे कलर का रिप्रेजेंटेशन और शेप का रिप्रेजेंटेशन दोनों एक साथ दिखाना पड़ेगा। तो अगर ये दो कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर करेंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस फिर हमें मिलेगा, जिसको हम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करना है। तो अगर आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ओके तो तो पहला पार्ट है वो आपका कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है शेप को रिप्रेजेंट करता है। तो वाई रिप्रेजेंट द येलो कलर एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट द राउंड यू कैन सी शेप। और यहाँ पे एकदम डायगोनल देखेंगे तो स्मॉल वाई रिप्रेजेंट्स द ग्रीन you can see color and small r represent the wrinkled you can see what shape। okay, तो एकदम इसका कंट्रास्टिंग फीचर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दिस इज येलो राउंड you can see seed and this is green wrinkled seed। और फिर बाकी के जो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो अभी आपको दिख रहे हैं। ओके, तो 16 में से अगर आप देखोगे कलर के हिसाब से तो 12 आपको येलो दिख रहे हैं और 4 ग्रीन दिख रहे हैं। ओके, तो अगर शेप के हिसाब से देखेंगे तो भी आपको 12 राउंड दिखेंगे और 4 क्या दिखेंगे आपको रिंकल दिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 तो ये रिंकल्ड है। ओके, बाकी सब राउंड आपको दिख रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यही हमें कैंसी मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी करना है। ओके, चलिए अब फिनोटाइप और जीनोटाइप का कंपैरिजन देखते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है ह्यूमन का, यू कैन सी जो आंख का कलर है। ओके, तो ये गॉट टू फिनोटाइप्स, ब्लू आईज एंड ब्राउन आईज। ओके, तो ये दो इसमें इन दोनों में ब्लू आईज इज जनरली रिसेसिव और ब्राउन आईज इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट जीन। ओके, so the gene that control eye color has two allele, blue and brown। okay, और म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन ऑफ कलर्स आल्सो टेक्स प्लेस ओके इन ह्यूमन।
वो अलग बात है। अभी हम लोग खाली यू कैन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ब्लू जीन जो है या ब्लू अलील जो है वो रिसेसिव है, और आपका ब्राउन जो जीन है या अलील है वो डोमिनेंट है। यानी कि इफ द इंडिविजुअल इज हैविंग ब्राउन, ज्यादा करके ह्यूमन आप देख सकते हैं उनमें ब्राउन आईज होते हैं, तो इसका मतलब है द इंडिविजुअल मस्ट हैव रिसीव्ड both the gene capital B from the parent, or at least one gene capital B from one of the parent and small b gene from the other parent। लेकिन अगर किसी भी ह्यूमन का आई कलर ब्लूइश है, इसका मतलब है दोनों पेरेंट से स्मॉल बी जीन मिला होगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सी आवर कैरेक्टर्स आर डिफाइंड। तो जो कैरेक्टर है फाइनली डिपेंड करता है, यानी कि फिनोटाइप जो है वो फाइनली डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ यू कैन सी जीन कॉम्बिनेशन we are received। तो यानी कि phenotype depends upon the genotype। इसका मतलब phenotype and genotypes are related to each other। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है। ओके, तो होमोजाइगस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के पास एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दोनों जो जीन्स है या दोनों अलील्स जो है वो आइडेंटिकल है। ओके, यानी कि या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, या तो कैपिटल ए ये तो स्मॉल ए, कैपिटल आर ये तो स्मॉल आर, तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल अलील फॉर ए पर्टिकुलर ट्राइट उसको होमोजाइगस कहते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं प्योर, यानी कि दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज प्योर फॉर दैट राइट, तो उनको प्योर इंडिविजुअल्स भी कहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, आपको बताना है कि होमोजाइगस फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, यानी कि सपोज जितने भी कैरेक्टर है, अगर एक इंडिविजुअल में जितने भी कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर के अलील्स जो है वो अगर आइडेंटिकल पेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल 100% प्योर है फॉर ऑल द कैरेक्टर। ओके, और होमोजाइगस जो है इट प्रीड्स ट्रू टू दैट ट्राइट, यानी कि जो कैरेक्टर उसके पास है, ओके, तो उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो भी होमोजाइगस होंगे। ओके, तो उसको कहते हैं they can say true breeding। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, एंड दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। तो इसको भी हम लोग जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे तब हमको नेचुरली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर अस। ओके, देन तो एग्जांपल है, जैसे ये है आपका टॉल पी प्लांट विच इज प्योर टॉल विद कैपिटल जीन, या प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी जीन। ओके, और जैसे अगर वॉयलेट, अगर किसी पी फ्लावर का कलर वॉयलेट है तो उसका मतलब दोनों जीन्स को कैपिटल बी मिलेगा, और अगर व्हाइट है इसका मतलब दोनों जीन्स स्मॉल बी मिला होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो प्योर इंडिविजुअल्स कैन बी डोमिनेंट और प्योर इंडिविजुअल्स कैन बी रिसेसिव। तो प्योर टॉल, और टॉल आपको मालूम है डोमिनेंट है, तो दिस इज प्योर डोमिनेंट, दिस इज प्योर रिसेसिव, दिस इज प्योर डोमिनेंट, दिस इज प्योर रिसेसिव। ओके, चलिए फिर है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस का मतलब हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, यानी कि इंडिविजुअल जिसके पास कंट्रास्टिंग अलील्स होता है फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी कि कोई भी कैरेक्टर चूज करो उसके दो अपोजिट अलील उसके पास है, यानी कि एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है। ओके, सो इंडिविजुअल पोजेसिंग कंट्रास्टिंग अलील फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, और हाइब्रिड कहते हैं फॉर दैट राइट। ओके, यानी कि एक इंडिविजुअल के पास अगर हाइट के दोनों जीन कैपिटल टी है तो हाइट के हिसाब से वो प्योर है, लेकिन अगर कलर के हिसाब से उसके पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, इसका मतलब है कलर के हिसाब से वो हाइब्रिड है। ओके, तो इसका मतलब हाइब्रिड होना या प्योर होना वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि एक इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टर प्योर हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर हाइब्रिड हो सकते हैं। ओके, नाउ हेटेरोजाइगस जो है इट डज नॉट ब्रीड ट्रू, यानी कि जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसके सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो नेचुरली क्या होंगे, डोमिनेंट या रिसेसिव होंगे। 100% ऐसा नहीं है, सम कुछ डोमिनेंट होंगे कुछ रिसेसिव होंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टनर है उसके कौन से जीन्स आ रहे हैं, यानी कि हेटेरोजाइगस के सारे इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर व्हाट ट्राइट। और दो टाइप्स के गैमेट्स बनाएंगे, तो इसके बारे में नेचुरली जब हम लोग क्रॉस को मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को देखने वाले तब आपको समझेगा कि ये दो गैमेट्स कैसे बने। सिंपल है, अगर एक पी प्लांट का हाइट के हिसाब से कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन उसके पास है, तो आधे गैमेट्स में कैपिटल टी जीन जाएगा और आधे गैमेट्स के पास स्मॉल टी जाएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया। जैसे ये है हाइब्रिड टॉल, इसमें एक जीन कैपिटल है दूसरा जीन स्मॉल है, मतलब एक टॉलनेस का जीन है दूसरा ड्वार्फनेस का जीन है। ओके, फिर अगर कलर की बात करेंगे तो दिस इज हाइब्रिड वॉयलेट, वो दिखने में वॉयलेट दिख रहा है लेकिन उसके पास जो जीन कॉम्बिनेशन है, एक डोमिनेंट जीन है कैपिटल बी और दूसरा रिसेसिव जो है स्मॉल बी। और अगर शेप की बात करेंगे, सपोज दिस इज द हाइब्रिड, यू कैन सी व्हाट आपका राउंड सीड जिसमें एक जीन इस
सीड में होगा कैपिटल आर, दूसरा जीन होगा स्मॉल आर, यानी कि हाइब्रिड के पास दो कंट्रास्टिंग अलील्स होंगे फॉर ए पर्टिकुलर वर्ड जीन, और इसकी वजह से उससे जितने भी यंग वंस तैयार होंगे दे विल नॉट बी, वी कैन सी, प्योर, वो प्योर नहीं हो सकते। ओके, इसके लिए दे डू नॉट ब्रीड ट्रू। तो अभी फर्स्ट ये जो आपने देखा हेटेरोजाइगस, उसके पहला जो स्लाइड था होमोजाइगस, उनके डिस्टिंग्विश पॉइंट भी हमारे हो गए इधर। ओके, चलिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को हम लोग ये कंपेयर करेंगे। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस होना मतलब क्या है, जैसे ये दो क्रोमोसोम की जोड़ी है जिसको हम लोग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे तीन जीन्स को रिप्रेजेंट किया है। ये जीन बोल सकते हैं ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है। ओके, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे देखो दो कलर अगर सेम है, मतलब जीन का टाइप सेम है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल ए जीन है तो यहाँ पे भी कैपिटल ए जीन है। फिर यहाँ पे अगर स्मॉल सी जीन है तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्मॉल सी जीन है, यानी कि ए दोनों पोजीशन में डोमिनेंट है और सी दोनों जगह पे क्या है, रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे बी जीन है, लेकिन देखो एक साइड पे आपको दिख रहा है, कैन सी, सपोज दिस इज रिसेसिव जीन स्मॉल बी, दिस इज द डोमिनेंट जीन कैपिटल बी। तो इसका मतलब है इस पोजीशन में, यानी कि बी जो है दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन, और ए और सी जो है वो होमोजाइगस कंडीशन है। ओके, जो मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर रीजन में सारे के सारे जीन्स का जो जोड़ी है वो होमोजाइगस नहीं हो सकता, सारे के सारे कैन सी जीन कॉम्बिनेशन हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता। ओके, कुछ होमोजाइगस होंगे, कुछ हेटेरोजाइगस होंगे। ओके, और रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं लिखने के टाइम पे आपको केयर करना है, बी केयरफुल। ओके, जैसे जब आप एक ऐसे होमोजाइगस अगर दोनों जीन एक जैसे हैं तो कैपिटल ए लिख सकते हैं आप। ओके, और अगर दोनों रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। लेकिन अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव है, तो लिखने के टाइम पे हमें हमेशा कैपिटल को यानी कि डोमिनेंट को पहले लिखना है। तो रूल ऐसा है, स्टैंडर्ड रूल ऐसा है कि इन ए कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ व्हाट अलील्स तो डोमिनेंट शुड बी रिटन फर्स्ट। ओके, ओके, यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी। तो दिस इज द बेसिक रूल जो मेंडल ने कैन सी व्हाट फॉलो किया था। तो ये हो गया आपका हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि दिस इंडिविजुअल विल बी अपीयरिंग लाइक ए डोमिनेंट इंडिविजुअल, यानी कि डोमिनेंट इंडिविजुअल का वो कैरेक्टर शो करेगा। ओके, चलिए अब हम लोग समराइज करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हमारे सारे टर्म्स हो गए। अभी इन सारे टर्म्स का रिलेशनशिप है उसको समराइज करते हैं। तो कैरेक्टर लो, तो एक एग्जांपल के साथ कि कैरेक्टर लेते हैं हाइट। तो हर कैरेक्टर के कम से कम दो ऑप्शंस होंगे, तो उनको ट्राइट्स कहते हैं। ट्राइट 1 इज सपोर्ट टॉल हाइट, वो डोमिनेंट ट्राइट है, एंड ट्राइट 2 इज द ड्वार्फ हाइट विच इज द रिसेसिव ट्राइट। ओके, यानी कि एवरी कैरेक्टर विल हैव एटलीस्ट टू ऑप्शंस। तो उनके जितने भी ऑप्शंस है जो इनहेरिटेबल है, जो कंपेयर किया जाता है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में। ओके, तो हो गए ट्राइट्स, यानी कि ट्राइट बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होता है उसको ट्राइट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली कि हाइट इज ए कैरेक्टर एंड टॉल हाइट इज वन ट्राइट एंड ड्वार्फ हाइट इज अनदर ट्राइट। चलिए, अभी एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर जीन और फैक्टर। जैसे देयर विल बी जीन व्हिच विल कंट्रोल द हाइट, सो द जीन और द फैक्टर कंट्रोल्स द हाइट ऑफ दैट इंडिविजुअल। अब ये पी प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अगर ट्राइट्स दो टाइप के हैं तो जीन भी कम से कम दो टाइप के होने चाहिए। तो वन जीन, एक जीन के अगर दो टाइप्स है तो उनको अलील्स कहेंगे। तो अलील 1 will control tallness and allele 2 is going to control the dwarfness. Okay, इसका मतलब यू कैन सी, क्योंकि हमने पहले दिखाया कि एक्सपेरिमेंट करके मेंडल को मालूम पड़ा कि टॉल हाइट डोमिनेंट है तो उसका जो अलील होगा वो भी डोमिनेंट होना चाहिए, और ड्वार्फनेस क्या है, रिसेसिव है, मतलब उसका अलील भी रिसेसिव होना चाहिए। ओके, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं और डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये लेटर कौन सा चूज होता है, ये डोमिनेंट जो कैरेक्टर है या ट्राइट है उसका ही लेटर चूज किया जाता है। मैंने आपको बोला अगर ड्वार्फनेस ये डोमिनेंट होता तब उसका जो सिंबल होता है कैपिटल डी होता, फिर टॉलनेस का सिंबल होता स्मॉल डी। ओके, अब इन दो कॉम्बिनेशंस को, इन दो अलील्स, यानी कि दो अलील्स है, यानी कि पी प्लांट में हाइट के दो अलील्स है, तो इन दो अलील्स के हिसाब से तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है मतलब तीन जीनोटाइप्स है, लेकिन इफेक्ट दो टाइप का प्रोड्यूस होता है उसको फिनोटाइप्स के अंदर। तो कैसे, जैसे पहला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है दोनों जो जीन्स है वो कैपिटल मतलब दोनों डोमिनेंट, दूसरा कॉम्बिनेशन है एक डोमिनेंट है दूसरा रिसेसिव, तीसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि दोनों जो एलील्स है वो रिसेसिव है। तो अगर किसी प्लांट को दोनों जीन्स कैपिटल मिले यानी कि डोमिनेंट मिले, नेचुरली इट विल बी होमोजाइगस,
या प्योर टॉल फॉर द गिवन, यानी कि ये प्योर आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। अगर एक जीन कैपिटल मिला है दूसरा स्मॉल मिला है, एक डोमिनेंट मिला है दूसरा रिसेसिव है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया, तो वो हाइब्रिड रहेगा। तो टॉल क्यों दिख रहा है, वो इसके लिए दिख रहा है क्योंकि टॉल जीन या टॉल अलील इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉर्फ जीन। और अगर एक पी प्लांट को दोनों जीन स्मॉल टी मिलेंगे तो इट विल बी होमोजाइगस, मतलब इट विल बी प्योर रिसेसिव। इन दिस केस इट इज प्योर डॉर्फ। ओके, तो इसका मतलब है फॉर ए गिवन यू कैन सी जीन पेयर या अलील पेयर। ओके, तो 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है और 2 फिनोटाइप्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। ओके, तो 3 जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, या डबल डोमिनेंट, डोमिनेंट रिसेसिव एंड रिसेसिव रिसेसिव। ओके, और यहाँ पे 2 फिनोटाइप्स क्यों हैं, क्योंकि आउट ऑफ दीज 3 इंडिविजुअल 2 आर टॉल एंड 1 इज व्हाट ड्वार्फ, यानी कि 2 इंडिविजुअल्स जो है वो टॉल कैरेक्टर शो कर रहे हैं और ड्वार्फ, यानी कि ओवरऑल दिखने में आपको 2 इंडिविजुअल दिखने वाले हैं, टॉल इंडिविजुअल्स एंड ड्वार्फ इंडिविजुअल्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आज का सेशन वो कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर और दूसरे टर्म्स जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है उनको हम लोग देखेंगे। ओके, और फिर हम लोग मेंडल के लॉज और दूसरे एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर टुडे। फिर से नेक्स्ट सेशन में वी विल मीट सून। टेक केयर।